फिक्स करेंगे। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद उस वर्क ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। आफ्टर दी एक्सेप्ट आपको यहाँ पर सीरियल नंबर को अपडेट करना है। ओके, ब्रांच सीसीओ इसमें सीरियल नंबर को पुटअप करेंगे ऐसा मैनुअली। जैसे आप सीरियल नंबर को ऐसा पुटअप करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट कोड है लोकल कैटेगरी बाय डिफॉल्ट सिस्टम पिक करेगा। डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है, डेट ऑफ परचेज पुटअप करना है और कस्टमर का जो L1 के अकॉर्डिंग कस्टमर का सर्विस टाइप सर्विस क्लास आपको ऐसा चूज करना है। जैसे आप डेट ऑफ परचेज को फिल करेंगे फिर आपको सर्विस टाइप सर्विस क्लास ऐसा चूज करना है। जैसे आप सर्विस टाइप सर्विस क्लास को ऐसा चूज करेंगे, डेट ऑफ परचेज को आपको पुटअप करना है। आफ्टर द डेट ऑफ परचेज पुटअप करने के बाद आपको एसिड वेरीफाई करना है। एसिड वेरिफिकेशन से लेके जाता है कि जो भी सीरियल नंबर आप सिस्टम में पुटअप कर रहे हैं उसका आप एसिड क्रिएट कर रहे हो सिस्टम में। यानी इन फ्यूचर में कस्टमर की कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसका रिकॉर्ड आपके पास विजिबल होगा कि फर्स्ट टाइम कस्टमर ने कब रिक्वेस्ट रजिस्टर कराई। देन आपको इसी बेस पे सिम्टम्स, डिफेक्ट पार्ट, डिफेक्ट रिपेयर ये चीज फील करनी है बेस्ड ऑन सर्विस क्लास। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन कोड पुटअप करना है। ये चीज आपको जो रिफ्लेक्ट हो रही है सारी डिटेल आपको फिल करनी है एवरी सर्विस सेंटर में। सर्विस पैकेज एंड टास्क, ओके, जब भी आप सिस्टम के अगेंस्ट वर्क ऑर्डर की डिटेल फिल करेंगे, ओके, उसमें आपको सर्विस पैकेज एंड टास्क भी कंप्लीट करना मैंडेटरी है। इसमें हमारा बेसिकली क्या होता है, पेज डिटेक्टर होता है। जैसे आप कंप्लीट करते हैं और सर्विस क्लास में जो भी आप चूज करते हैं बेस होम उसे भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। पार्ट में जाके आपको पार्ट ऐड करना है, वो प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा। अटैचमेंट में जो भी डिटेल आप अटैच करें बेस ऑन सर्विस क्लास के बेस पर आप अटैच करेंगे। यहाँ पर सो मैनी हेडर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर्विस डिटेल आपको फिल करना है ओनली फॉर एएमसी के केसेस में। अगर आप कस्टमर को एएमसी सेल कर रहे हैं उस केस में, या फिर कस्टमर का कोई भी आपने मार्केट से कोई पार्ट लगाया और आफ्टर द अप्रूवल PSH के उस कंडीशन में आपको यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के कंडीशन में आपको यूटिलाइज करते हैं। फाइनल सेटलमेंट में आप लोग क्या करते हैं, उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कॉस्ट जनरेट हुई है सिस्टम में आपको कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो फाइनल सेटलमेंट में आपको रिफ्लेक्ट होगा। वर्क ऑर्डर एक्सेल लॉग में आप लोग क्या चेक कर सकते हैं, वर्क ऑर्डर एक्सेल में ग्रुप में ये वर्क ऑर्डर क्रिएट कब हुआ है, डिस्पैच किसने किया है और इस पे क्या एक्शन हुआ है, वो आप वर्क ऑर्डर एक्शन लॉग में इजीली ट्रैक कर पाएंगे। सेम थिंग आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है आउटबाउंड कॉल टास्क। ओके, आउटबाउंड कॉल टास्क है RMA कस्टमर कंफर्मेशन टास्क, एसिड कॉन्फ्लिक्ट टास्क और एस्टॉप टास्क। ओनली फॉर 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। ओके, तो ये टूल बार है, टूल बार के अगेंस्ट आप जो वर्क ऑर्डर ओपन करेंगे ये चीज आपको सारे के सारे फील और करना मैंडेटरी है। सर्विस पैकेज, अटैचमेंट, फाइनल सेटलमेंट में जाकर आपको डिटेल चार्ज जनरेट करना। अभी हम बात करें कि पार्ट को हमें कैसे पिकअप करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के पास कस्टमर की रिक्वेस्ट आपके पास आई और टेक्नीशियन विजिट होने के पास और सिस्टम में प्लेस पे जाके फाइंड आउट किया कि कस्टमर को जो पार्ट है और कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट है उसमें एक पार्ट चेंज करना है और उसके बेस पे जो है कस्टमर का प्रोडक्ट वर्किंग करेगा। तो उस कंडीशन में हमारे इंजीनियर जो होते हैं, हमारे जो सर्विस सेंटर CCO होते हैं, सबसे पहले वो एड पार्ट पे जाते हैं। पार्ट पोर्शन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐड पार्ट पे जाना है आपको। अगर आपको पार्ट कंजप्शन करना है, ऐड पार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन होता है
जिसे हम एसबोम को बोला जाता है। बेस्ड ऑन जो भी प्रोडक्ट कोड आपने सिस्टम के अगेंस्ट डाला है वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। फॉर एग्जांपल ये आपने पुटअप किया है, मैं कर लेता हूँ एयर फिल्टर। जैसे कि एयर फिल्टर का ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है और अवेलेबल क्वांटिटी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है 2। तो उस कंडीशन में जैसे आप इसको ऐड करेंगे, बाय डिफॉल्ट ऐड टू ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड टू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये जो पार्ट है ये आपको कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, पार्ट ऑप्शन में आप रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगा। इसे हम तो आपको इस सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, सो बेसिकली क्या है, जब भी आप पार्ट ऐड करते हैं तो आप जब तक उसे पार्ट को कंजप्शन नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसको सिस्टम में चेक ना कर लें कि उस सर्विस इन्वेंट्री में अवेलेबल है या नहीं, यानी इन्वेंट्री में अवेलेबल है या नहीं। सो आपको यहाँ पर पार्ट ऐड करने के बाद एक यहाँ पर पार्ट में जाना है। पार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक टू इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। जैसे आप चेक टू इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट सर्च करेगा कि सर्विस सेंटर की इन्वेंट्री में वो पार्ट अवेलेबल है या नहीं है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगा कि पार्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर पार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप ऐड सब्स्टिट्यूट पार्ट पे क्लिक कर सकते हैं और उसका कोई अल्टरनेट पार्ट अवेलेबल है देन आप उसको इजीली पिकअप कर सकते हैं। अगर दोनों पार्ट अवेलेबल नहीं है हमारी सर्विस इन्वेंट्री में, उस कंडीशन में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट हॉट ऑर्डर रेज कर सकते हैं। सो जैसे ही आप हॉट ऑर्डर रेज करते हैं, रेज करने के बाद जैसे वो हमारे सर्विस सेंटर उसको रिसीव करते हैं देन उस पार्ट को आप कंजप्शन कर पाएंगे। ओके, ये प्रोसेस है पार्ट कंजप्शन करने का। कई सिनेरियो में देखा गया है कि हमारे सर्विस सेंटर जो है उनसे एक मिस्टेक हो जाती है। कई बार होता है कि सर्विस सेंटर के हैंड से जब भी वो मैनुअली सीरियल नंबर को पुटअप करते हैं, उस कंडीशन में कुछ सीरियल नंबर के जो डिजिट है वो बाय मिस्टेकली रॉन्ग पुटअप हो जाते हैं, यानी सीरियल नंबर चेंज करना है उसको आफ्टर द पार्ट कंजप्शन। तो सिस्टम उनको अलाउड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ऑप्शन ऑलरेडी जो है, जैसे कोई पार्ट पे आप क्लिक करते हैं, पार्ट ऐड करते हैं, ये सब के सब लॉक हो जाते हैं, विजिबल नहीं होंगे। आप इसको चेंज करना चाहेंगे, सिस्टम चेंज नहीं करने देगा। तो हमने आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर बाय मिस्टेकली हमारी सर्विस सेंटर ने कोई पार्ट को ऑर्डर लगा दिया है, पार्ट कंजप्शन कर दिया है और वो रिमूव करना चाहते हैं सीरियल नंबर को, कैसे कर पाएंगे। फर्स्ट। सेकेंड, मान लीजिए कि एक रिक्वेस्ट रजिस्टर हुई, आपने कोई पार्ट कंजप्शन किया और आपने कस्टमर को इन्फॉर्म किया, कस्टमर ने आपको डिनाई कर दिया कि वो अवेलेबल नहीं है आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज, या फिर सो मेनी रीजंस हो सकते हैं कस्टमर को सर्विस को डिनाई करने के। बट आपने वर्क ऑर्डर के अंदर कोई भी पार्ट ऐड कर दिया है, उस कंडीशन में सिस्टम आपको वहाँ पर अलाउ नहीं करेगा कि आप वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट कर पाएँ या पार्ट कंजप्शन कर पाएँ। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम उसको सीरियल नंबर को चेंज कर पाए या वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट कर पाए। सो अभी आपको क्या करना है, अगेन पार्ट पे जाना है, पार्ट वाले कॉलम पे जाना है और ये जो लाइन ऑफ आइटम है आपको इसे सेलेक्ट करना है। बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहूँगा कि जब भी आप पार्ट को कैंसिल करेंगे ओनली फॉर ये लाइन ऑफ आइटम डिलीट होगा। ये जो लाइन ऑफ आइटम है वो पार्ट कैंसिल नहीं होगा, ये आपका जो लाइन ऑफ आइटम आपने सेलेक्ट किया है ये रिमूव होगा। और जब ये रिमूव होगा देन जो सीरियल नंबर का जो कॉलम है वो विजिबल होगा। उसके बाद उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट आप एक्चुअल में सीरियल नंबर पुटअप कर पाएंगे या फिर वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट कर पाएंगे। अगर आपने कोई पार्ट ऐड कर लिया है ऐसा सिस्टम में, उस कंडीशन में आपको इस लाइन ऑफ आइटम को ऐसा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैंसिल पार्ट का ऑप्शन आपको विजिबल होगा। जैसे ही आप कैंसिल पार्ट पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो होता है ये लाइन ऑफ आइटम है डिलीट हो जाएगा सिस्टम में। उसके बाद जो है आपका जो समरी वाला जो पेज है इस पर आप बैक जाएंगे और यहाँ पर जो सीरियल नंबर है विजिबल होगा। लेकिन कैंसिल पार्ट करने से पहले आपको जो आपने जो पार्ट पिकअप किया है उसको पहले आपको अनपिक करना होगा। अनपिक करने से क्या होगा कि जो पार्ट आप कंजप्शन किया है, पिकअप किया था,
उस ऐसे आप अनपिक करेंगे तो पार्ट रिवर्स होके आपकी इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, पार्ट को अनपिक करना है, इन्वेंट्री में जाना है, चेक करना है कि रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ। और रिवर्स हो जाता है, लाइन ऑफ टाइप आइटम को आप डिलीट करेंगे। उस कंडीशन में आपका जो समरी वाला पेज है जिसपे आप डिटेल फिल करते हैं कस्टमर की, वो विजिबल होगा। देन आप उसमें कुछ भी चेंज कर पाएंगे। पार्ट को अनपिक करने के बाद अगर आप वर्क को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट रीजन आपको फिल करना होगा बेस्ड ऑन कस्टमर इनवॉइस और वीओसी। कस्टमर ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पे आपको उस वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट करना है, तो आप रिजेक्ट करेंगे विद कैंसिल रीजन के साथ। अगर आपको सीरियल नंबर को आपको चेंज करना है देन आप वो विजिबल होगा, देन आप सीरियल नंबर को चेंज कर पाएंगे। देन आपको सर्विस पैकेज पे आपको फिल अप करना है, जैसे कि आपके यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है पेज डिटेक्टर नॉर्मल सर्विस बेस्ड ऑन सर्विस क्लास पे ये आपको रिफ्लेक्ट होगा। अटैचमेंट में आपको डिटेल अटैच करनी है। अन्य सेटलमेंट में आपको चार्ज जनरेट करना है, उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट आपको सारी डिटेल यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, कितना अमाउंट उसका जनरेट हुआ सिस्टम में। देन आपको एस्कोर्ट पुटअप करना है। आफ्टर द एस्कोर्ट पुटअप करने के बाद आपको वर्क ऑर्डर को कंप्लीट करना है। सो ये प्रोसेस है। अगर आपने कोई पार्ट कंजप्शन कर लिया है उसको आपको अनपिक करना है और सीरियल नंबर को चेंज करना है। सेकंड में आपको ऑप्शन विजिबल होगा, ये सारी डिटेल फिल करते हैं। कई बार कस्टमर मिसहैंडलिंग का ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपने इसको यस चूज किया उस कंडीशन में, अगर वो फिजिकल डैमेज है कस्टमर के एंड से, देन सिस्टम में उसके जो चार्ज है वो रिफ्लेक्ट होंगे। कस्टमर का प्रोडक्ट इन वारंटी है उस कंडीशन में भी। सो यहाँ ऑप्शन भी हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है कि अगर बाय मिस्टेक कस्टमर का प्रोडक्ट कस्टमर के एंड से डैमेज होता है और हिसाब से यस चूज करते हैं तो सिस्टम में जो उसके चार्ज जनरेट होंगे उसके जो अमाउंट है आपको कस्टमर से कलेक्ट करना है। बाकी आपको सेम थिंग जो मैंने अभी ये डिस्कस किया है सेम चीज आपको फिल अप करनी है और वर्क ऑर्डर को फाइनली क्लोज करना है। अभी हम आते हैं आउटबाउंड कॉल टास्क क्या होता है। आरएमए कस्टमर कॉन्फ्लिक्ट कंफर्मेशन टास्क। एक टास्क क्या होता है उसे बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कस्टमर का प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट करते हैं जो रिपेयरेबल नहीं होता उसी का आप आरएमए रेज करते हैं, रिप्लेसमेंट रेज करते हैं। जब कस्टमर का प्रोडक्ट आप रिप्लेस करते हैं सारी डिटेल फिल होने के बाद कस्टमर का प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद देन फाइनली आप वर्क ऑर्डर को जब क्लोज करते हैं सिस्टम में कंप्लीट करते हैं तो सिस्टम में वो वर्क ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता बल्कि एक टास्क के रूप में कॉल सेंटर टीम के पास रिफ्लेक्ट होता है। देन कॉल सेंटर टीम कस्टमर को इन्फॉर्म करती है, कॉल करती है, कॉल करने के बाद इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करने के बाद उस वर्क ऑर्डर को फाइनली क्लोज करती है। तो जो भी रिप्लेसमेंट वाला आपका केस है जो भी क्लोज नहीं हुआ है उस कंडीशन में आप कैसे चेक कर पाएंगे, आउटबाउंड कॉल टास्क में जाकर आप चेक कर पाएंगे वो भी पेंडिंग कहाँ पर है। एस्कोर्ट टास्क क्या होता है कि 4 डिजिट का कोड जब भी एक वर्क ऑर्डर क्रिएट होता है सिस्टम में 4 डिजिट का कोड हमारे कस्टमर के मोबाइल पे रिफ्लेक्ट होता है। जब आप कस्टमर को सर्विस देते हैं कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं देन वो कोड आपको रिफ्लेक्ट देते हैं ऐसा फील करने के लिए। ओके कई सिनेरियो में आप विदाउट एस्कोर्ट के वर्क ऑर्डर को क्लोज करते हैं तो वो वर्क ऑर्डर बाय डिफॉल्ट कॉल सेंटर टीम के पास रिफ्लेक्ट होता है। ओके लेकिन उसमें क्या है कि ये ऑप्शन भी हमने सर्विस टीम को प्रोवाइड करा दिया है कि विदाउट एस्कोर्ट के भी वर्क ऑर्डर को क्लोज कर पाएंगे पर उसको अननेसेसरी यूज नहीं करना। उसको आपको रीजन देने पड़ेंगे कि आपने एस्कोर्ट क्यों फिल नहीं किया। आई रिपीट आपको इसको लेके यूटिलाइज नहीं करना है विदाउट BSN विदाउट ASI की परमिशन के। सेकेंड आपको एसिड कॉन्फ्लिक्ट टास्क का भी ऑप्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है आउटबाउंड कॉल टास्क में। ये टास्क कब क्रिएट होता है ओके ये बेस्ड ऑन सीरियल नंबर पे डिपेंड होता है। मान लीजिए कस्टमर के पास एक यूनिट है ओके उनकी एक रिक्वेस्ट रजिस्टर है
नहीं, वो पर्सन के नाम से, ए के नाम से रजिस्टर है कोई रिक्वेस्ट और उस सिस्टम में आपने क्लोज कर दिया। ओके, लेकिन सेकंड टाइम पे कस्टमर रजिस्टर कराते हैं कोई भी रिक्वेस्ट, ओके, सेम सीरियल नंबर की रिक्वेस्ट कराते हैं लेकिन बी नाम से कराते हैं, तो उस कंडीशन में सिस्टम वहाँ पर क्या है, कंफ्यूज होता है और एक टास्क क्रिएट करता है सिस्टम कि ये जो सीरियल नंबर है टू अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सर्विस टीम क्या करती है, इस वर्क ऑर्डर को कंप्लीट करती है। कंप्लीट करने के बाद एक टास्क क्रिएट होता है, उस टास्क में कॉल सेंटर टीम उससे चेक करती है और कस्टमर के कंफर्मेशन करने के बाद या तो उसको ट्रांसफर करती है या फिर उसको मर्ज करती है। मर्ज करती है इन द सेंस नेक्स्ट टाइम जब भी कस्टमर का रिक्वेस्ट आएगा ए और बी के नेम से, तो सिस्टम में ये पॉपअप नहीं आएगा और बाय डिफॉल्ट वर्क ऑर्डर क्लोज हो जाएगा सिस्टम में। ओके, सो सिस्टम में लॉजिक डिफाइंड है, उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम क्या है, वर्क ऑर्डर को क्लोज करता है और एक टास्क क्रिएट करता है सिस्टम एवरी टाइम। तो ये सिंपल वे है एक वर्क ऑर्डर को सिस्टम में क्लोज करने का। पार्ट विदाउट पार्ट के वर्क ऑर्डर को आप सिस्टम में कैसे क्लोज कर पाएंगे, अटैचमेंट में क्या फिल करना है, सर्विस डिटेल में आप लोग क्या फिल करते हैं, फाइनल सेटलमेंट में आपको क्या रिफ्लेक्ट होता है, वर्क ऑर्डर एक्शन लॉग में आपको क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, आउटबाउंड कॉल टास्क सिस्टम में कैसे यूटिलाइज करते हैं आप, ये सारी डिटेल आप इसमें वर्क ऑर्डर व्यू में आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे। कि एयर कंडीशनर में ऊपर बेनिफिट्स क्या है, ओके, और सिस्टम में इसका कैसे यूटिलाइज होता है, कस्टमर को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें,